चलो क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। पहले केस में कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जैक्ट मास दिया है और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी। फिर सेकंड केस में कार्बन सेम है लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। हमें चेक करना है कौन सा रिएक्टेंट लिमिट करेगा, तभी प्रोडक्ट का मास सही निकलेगा। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले गिवन डेटा से एक की आइडिया निकलते हैं। 3 ग्राम कार्बन के साथ एग्जैक्टली 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हमें रिएक्शन का फिक्स्ड मास रेशियो दे देता है। अब सेकंड केस में कार्बन वही 3 ग्राम है, तो लॉजिकली अगर कार्बन पूरी तरह बर्न होना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी वही रहेगी, बस उतना ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए हम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को 8 ग्राम ही मानकर कंपेयर करते हैं अवेलेबल ऑक्सीजन से। ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है 3 ग्राम कार्बन को पूरा रिएक्ट करने के लिए। अब कंपेयर करो, ऑक्सीजन अवेलेबल 50 ग्राम्स है और रिक्वायर्ड सिर्फ 8 ग्राम्स, मतलब ऑक्सीजन क्लियरली एक्सेस में है। जब एक रिएक्टेंट एक्सेस होता है, प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है। यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कार्बन होगा। तो अब बेस्ट पार्ट ये है कि जब कार्बन लिमिटिंग है और कार्बन 3 ग्राम्स ही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास वही बनेगा जो पहले केस में 3 ग्राम्स कार्बन से बनता था। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बस बचा रह जाएगा, प्रोडक्ट को और इंक्रीज नहीं कर सकता। अब लॉ वाली बात, यहाँ हमने उस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा डेफिनेट मास रेशियो में कंबाइन करते हैं। इसलिए ऑक्सीजन कितना भी एक्स्ट्रा हो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन गवर्न करता है।